नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश इस चर्चा पृष्ठ में आपका स्वागत करता हूँ। आज उपस्थित हूँ दुर्योगों को लेके। दुर्योग वह योग होते हैं जो हमें बुरे परिणाम दे सकते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो आज हम जो है दुर्योग पे बात करेंगे। पहला दुर्योग हमने लिया है मंगल दोष या मांगलिक योग। इसे योग भी कह सकते हैं और मंगल दोष भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस दुर्योग की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। किसी की कुंडली में हमने सुना है कि जातक या वर या वधु मांगलिक हैं, ऐसा बहुत जगह हमने सुना है। तो आइए देखते हैं कि आखिर यह मंगल प्रभाव का मांगलिक दोष प्रभाव कैसे प्राप्त होता है। तो देखते हैं कि मंगल दोष है क्या। सबसे पहले यदि लग्न में मंगल हो, द्वादश में, चतुर्थ में, सप्तम में और अष्टम भाव में मंगल कन्या की कुंडली में हो। यदि लग्न, द्वादश, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव में यदि मंगल कन्या की कुंडली में हो तो वर का विनाश, और यदि वर की कुंडली में हो तो कन्या का विनाश करेंगे यह मंगल। तो इसी को हम कह सकते हैं कि यह मंगल दोष। अगर किसी की कुंडली में मंगल लग्न में हो, द्वादश में, चतुर्थ में, सप्तम और अष्टम भाव में किसी भाव में हो तो हम कहेंगे कि वहां मांगलिक दोष है। तो यह मांगलिक दोष इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि मेन कारण था कि मंगल की अष्टम दृष्टि होती है। अष्टम दृष्टि आयु को निर्धारित करती है। और यहाँ जो विनाश का मतलब है आयु की हानि या बीमारी वगैरह। तो इस चीज को बोलते हैं कि शरीर का नुकसान ना हो और आयु का नुकसान ना हो। ठीक है, तो उस स्थिति में विनाश कहा गया है। और यह लग्न और चंद्र दोनों से हम मंगल की स्थिति देख सकते हैं। अब यह देखते हैं, अब यह बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि जो है यह कैसे दोष उत्पन्न करता है। दोष कैसे हो गया भाई, मंगल अगर लग्न में है तो दोष कैसे हो गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले भावार्थ रत्नाकर के एक नियम की बात करेंगे जिसमें सादृश्य का नियम दिया हुआ है और जिसमें यह बताया गया है कि अगर दो ग्रह एक साथ उपस्थित हों, युत में हों और वह किन्हीं एक बात के द्योतक हैं और कॉमन मतलब कि एक ही बात के द्योतक हैं, एक ही बात को बताने वाले हैं, तो वह बात फलीभूत होगा उनकी दशा अंतरदशा में जरूर। ठीक है, इसका मतलब है कि एक हम दे लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आयेश है, लाभेश है और धनेश है, ठीक है, द्वितीयेश है, मान लीजिए लाभेश और धनेश है, कहीं युद्ध के रखे हैं तो उनकी दशा अंतरदशा, दोनों की दशा अंतरदशा में धन की प्राप्ति होगी क्योंकि दोनों ही धन द्योतक ग्रह हैं। ठीक है, इसी नियम को हम आगे बढ़ाते हुए, एक्सटेंशन करते हुए हम ये बात कहना चाहते हैं कि जैसे दो ग्रह युद्ध में करते हैं, ऐसे अगर एक ग्रह किसी भाव के प्रति, किसी भाव के रेस्पेक्ट में एक ही बात को दो बार कहे तो जो है वह बात भलीभूत होती है। जैसे कि मान लीजिए सप्तमेश है, वह सप्तम भाव का स्वामी है और वह सप्तम भाव में ही बैठा है, तो उसकी दशा अंतरदशा में विवाह होने की प्रबलता बढ़ जाती है। वह अंतरदशाओं में भी विवाह करा सकता है अगर उस पर कोई अशुभ या गलत प्रभाव ना हो, वह पीड़ित ना हो तो। मीन्स एक ही बात को सप्तमेश ने सप्तम में बैठ होकर कहा और चूंकि सप्तमेश है इस बात को कहा तो उसकी प्रबलता बढ़ जाती है। तो इसी क्रम को हम, इसी नियम को यहाँ लगाते हुए देखते हैं। अगर मंगल जो है किसी की कुंडली में लग्न में है तो अगर यह पुरुष जातक की है तो उसके अपने से सप्तम, तो सप्तम भाव का नुकसान करेगा। जो ये जातक है, दूसरा जातक है, उसका नुकसान करेगा। कैसे नुकसान करेगा, देखिए कि अब सप्तम से यह सप्तम भाव में बैठा हुआ है। मीन्स हमने मान लिया कि यह वर है और यह कन्या है, तो कन्या की कुंडली से, ठीक है, सप्तम बैठा हुआ है और उसकी जो दृष्टि है वह द्वितीय, वह जो है कन्या की ठीक है, कुंडली कन्या के लग्न से द्वितीय है। ठीक, भावात भावम के नियमानुसार। ठीक है, तो यह हमने माना कि यह पत्नी का भाव है। अगर पत्नी का भाव है तो पत्नी का जो दो मारक भाव होंगे, एक तो द्वितीय भाव और दूसरा सातवां भाव, यही मारक भाव होता है। अगर यह पत्नी का भाव है तो एक ही मंगल जो है इस मारक भाव को प्रभावित कर रहा, मारक भाव में बैठ के और इस मारक भाव को भी प्रभावित कर रहा। अतः मंगल की दशा अंतरदशा में या मंगल जब प्रभावित करेगा सप्तम को, तब जो है मारक का फल मिलेगा। मीन्स आयु की क्षय होगी सप्तम भाव का जो जातक होगा उसको।
तो यहां से यह सिद्ध होता है कि मंगल में बैठा नुकसान, मंगल लग्न में बैठा नुकसान कर सकता है हमारी पत्नी का, या पति है तो ठीक है, पति है तो पत्नी का, पत्नी है तो पति का। इसी प्रकार अब दूसरा देख लेते हैं। अगर द्वादश भाव में बैठा हुआ है तो द्वादश भाव में चूंकि यह सप्तम से छठवें भाव में बैठा हुआ है, इसका मतलब यह रोग की बात करेगा। और यह द्वितीय भाव, ठीक है, द्वादश भाव, यह सप्तम से द्वादश भाव को देख रहा तो यहाँ पे भी रोग की बात करेगा। कि यहाँ दोनों जगह कि छठवें भाव से बैठा हुआ द्वादश भाव को दृष्टि देगा तो यहाँ से ठीक है भी हम रोग की बात करेंगे। और चूंकि यह सप्तम को प्रभावित कर रहा, सप्तम पे दृष्टि भी है, सप्तम को प्रभावित कर रहा है, ठीक, अष्टम दृष्टि से, ठीक है। तो अब ये अष्टम दृष्टि यहाँ, अष्टम दृष्टि यहाँ इसको प्रभावित करा, तो अतः हम कह सकते हैं यहाँ पे इसको रोग होने के चांसेस हैं। यहाँ पे भी जो है सप्तम भाव का रोग और व्यय भाव, ठीक है, दोनों को प्रभावित करा। एक ही रोग की बात दो बार कर रहा, तो मंगल यहाँ रोग दे सकता है। अब देखिए नेक्स्ट में, अगर मंगल सप्तम भाव में उपस्थित है तो देखिए यहाँ पे जो है यह सप्तम भाव को डायरेक्ट, की सप्तम भाव मारक भाव होता है, इसका सप्तम भाव का लग्न जो है मारक भाव होगा। और ये और जो द्वितीय भाव जो होगा, जो सब मंगल की दृष्टि पड़ेगी, 8वीं दृष्टि द्वितीय भाव, वह सप्तम भाव का मारक है। मीन्स मारक भाव पर दृष्टि और मारक भाव दृष्टि, यह सप्तम का अष्टम है तो आयु भाव है, आयु भाव और मारक भाव दोनों को मंगल प्रभावित कर रहा है दृष्टियों से, ठीक है। तो अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी जो है, क्योंकि मारक आयु को कम करता है, मारक भाव या मारक ग्रह आयु को कम करते हैं, और अष्टम भाव भी आयु को प्रभावित करा, तो अष्टम से भी आयु की हानि, तो यहाँ से आयु की हानि होगी अगर सप्तम में बैठा हुआ। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि मारक और ठीक है से यहाँ पे अगर अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो देखिए, ठीक है, कि ये किसको किसको प्रभावित कर रहा है। एक तो यह सप्तम का मारक भाव है और दूसरा उसका अष्टम भाव है, सप्तम का अष्टम भाव सप्तम दृष्टि से दे रहा है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे भी आय और मारक एक साथ को प्रभावित कर रहा, अर्थात आयु की क्षय कर रहा है। इसी प्रकार आप देखते हैं लास्ट वाले में कि देखिए अगर चतुर्थ में बैठा हुआ है, ठीक है, चतुर्थ में बैठा हुआ, चतुर्थ में देखिए हम एक बात बता देना चाहते हैं, अब भावार्थ रत्नाकर में भी ऐसा कई बार दिया है कि दशम में बैठा हुआ ग्रह, ठीक है, जातक के लग्न के आयु की हानि कर सकता है। क्योंकि जो दशम भाव है वह, ठीक है, तृतीय से अष्टम और आयु भाव से अष्टम से तृतीय है, इस कारण से यहाँ आयु का मतलब कि 2 तक मिल जाता है। यहाँ पे सादृश्य के नियम से आयु की बात दोनों तरीके से होती है, ठीक है, यह अष्टम है और तृतीय भी है आयु के भाव से, इसलिए यहाँ से आयु की बात होती है। इसी प्रकार सप्तम से देखिए कि सप्तम से यह दशम होगा, तो यहां से सप्तम की आयु की बात होगी, तो अर्थात जो है यह इसके आयु की बात को 2 तरीके से, यह इसकी आयु मतलब सप्तम से पहला, दूसरा, तीसरे से अष्टम और यहाँ के अष्टम से तीसरा है, अर्थात इसमें बैठा हुआ ग्रह इनको जो है आयु की हानि कर सकता है, मरण दे सकता है सप्तम के से संबंधित व्यक्ति को। तो हमने देखा कि यहाँ मंगल की अष्टम दृष्टि बड़ी काम की है और आयु की बात करता है, इस कारण से हम यहाँ पे मंगल दोष की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बहुत अच्छे ढंग से देख लिया कि मंगल जो है कि क्या नुकसान कर सकता है, मांगलिक दोष हम क्यों मानते हैं, ठीक है। लेकिन यह ध्यान दीजिएगा, यह मंगल दोष है, जरूरी नहीं है कि इसमें जो है यह घटना घटित ही हो। इसके लिए हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे कि मांगलिक दोष कैंसिल कैसे होता है, मांगलिक दोष भंग कैसे होता है, ठीक है, जिससे आयु की क्षय नहीं होती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे यह दुर्योग मांगलिक दुर्योग भंग कैसे होता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में इसका क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।